इस समय देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग कानून हैं। हर मामले में नहीं, पर शादी तलाक समेत कुछ बुनियादी मामलों में हैं। तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो क्या बदलाव होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने वाले कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसे कई कानून हैं जो महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार नहीं देते हैं, इसलिए उनमें बदलाव की जरूरत है। जब यूसीसी कानून आएगा तो जितनी महिलाएं हमारे देश की महिलाएं उन सबको समान वो मिलेगा अधिकार, कानून सबके लिए इक्वल होगा। पूरे देश में होगा तो इक्वलिटी जब भी आएगी, जब भी हमारा देश तरक्की करेगा और जब भी हमारा देश ये हिंदू मुस्लिम के विवाद से बाहर निकलेगा। फिलहाल तो मेरे को लगता है कि इक्वालिटी का सबसे नंबर 1 यही होना चाहिए कि सबसे पहले लॉ को इक्वल करो, उसके बाद सिटीजन के राइट्स वो भी इक्वल हो जाएंगे। हमारे देश में सर्वोपरि देश है, उसके बाद जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, ये सब अलग चीज है। चूँकि देश एक है इसलिए कानून एक ही होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री एक है तो देश भी एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। मुसलमानों का पर्सनल लॉ उनको बिना पत्नी को तलाक दिए लेकिन पत्नी की रजामंदी के साथ 4 शादियां करने की इजाजत देता है। हिंदू धर्म के अनुसार तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं की जा सकती है। मुसलमानों में गोद लेने के भी अपने कानून हैं। अगर संपत्ति की हिफाजत के लिए कोई मुस्लिम दंपत्ति बच्चा गोद लेता है तो मुस्लिम लॉ के तहत वो पूरी संपत्ति उसके नाम नहीं कर सकता है। ऐसे में गोद लेने के मामले कम ही होते हैं। ये कोई शख्स अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, गोद लेना चाहता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको गोद ले सकता है। लेकिन उसमें सर्टेन इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उसको फॉलो करने होंगे। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है तो प्रॉपर्टी में बाप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी में एज अ गिफ्ट अपने अडॉप्टेड बच्चे को देना चाहे वो दे सकता है, उसमें कोई मनादी नहीं है। उस बच्चे का जो ओरिजिनल फादर है, जो उसका ओरिजिनल नस्ब है वही आगे चलेगा, उसका जो ओरिजिनल फादर का नाम है वही उसके साथ अटैच किया जाएगा। और प्रॉपर्टी मैटर्स में ये है कि एक तो वो लॉ है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि किस बच्चे को कितने % मिलेगा, लेकिन अपने अडॉप्टेड बच्चे को जो भी वो शख्स एज अ गिफ्ट अपने बच्चे को देना चाहे तो उसमें कोई रोक नहीं है। कुछ मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ सभी मुसलमानों के लिए समान नहीं है। मसलन कुछ बोहरा मुसलमान उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानूनों के सिद्धांतों का पालन करते हैं। के आने से जो जितने भी कम्युनिटीज के अपने पर्सनल लॉज हैं वो पर्सनल लॉज डायरेक्टली रिलीजन से गवर्न होते हैं, डायरेक्टली रिलीजन से और रिलीजियस बुक्स से रिलेटेड हैं। और ऑलरेडी अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पसंद के मज़हब को फॉलो करने और प्रैक्टिस करने का इख्तियार दिया हुआ है। तो जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो आपस में उनमें टकराव पैदा होगा। और प्लस ये कि जो लोग अपनी मर्जी से अपने मज़हब को अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल लॉज को फॉलो करना चाहते हैं, उनके उस हक को भी कहीं ना कहीं छीना जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 3 तलाक वैध था, जिसके तहत मुसलमान तुरंत तलाक दे सकते थे, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में इसे आपराधिक बना दिया। हिंदू धर्म में भी भले ही व्यक्तिगत कानूनों का पालन किया जाता है, लेकिन वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों की प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी मानते हैं। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत करीबी रिश्तों में शादी नहीं हो सकती है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा हो जाता है, जबकि उत्तर भारत में नहीं होता। ऐसे में जानकार मानते हैं कि सरकार के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करना चुनौतीपूर्ण काम है। तो हिंदुओं के संबंध में तो लगातार परिवर्तन होते चले जा रहे हैं और एक अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए कि विडो मैरिज एक्ट आया और मेंटेनेंस एक्ट के लिए 125 सीआरपीसी में प्रोविजन आया। अब को पार्टनर भी बना दिया गया है। अभी देहाती क्षेत्र में जो खेतीहर जमीन है उसके संबंध में नहीं किया गया है, वो भी होना चाहिए। तो ये बड़े मतलब धीरे धीरे कदम उठते हैं महिलाओं की। ये सारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना, को समान करना और उनके उत्थान से जुड़ी हुई बात है ये। तो हिंदुओं के धर्म में तो ये होता ही चला आ रहा है। आपको पर्सनल भी शहर में किया है शहरी संपत्तियों के संबंध में, तो ये तो अच्छी बात है, मगर आगे भी होएगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू के निजी कानून है वो मुसलमान पे लागू हो या मुसलमान के जो ट्राइबल्स के हैं उनके ऊपर लागू हो। जम्मू कश्मीर में शरीयत एक्ट लागू नहीं है और वहां के मुसलमान वहीं के पारंपरिक कानूनों को मानते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ईसाई बहुल राज्यों जैसे नागालैंड और मिजोरम में अपने पर्सनल लॉ हैं और वहां पर अपनी प्रथाओं का पालन होता है, न कि धर्म का। इसके साथ साथ कई आदिवासी समूह हैं जो अपने अपने धर्मों के कानूनों का पालन करते हैं। यूसीसी की मुखालिफत करने वाले मानते हैं कि सीआरपीसी में भी राज्यों के हिसाब से बदलाव है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में बीजेपी शासित राज्यों में फाइन कम है। एंटीसिपेटरी बेल को लेकर भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून है। ऐसे में पर्सनल लॉ को समान करने की क्या जरूरत है? मात्र सक्षम होना कोई खास मायने नहीं रखता है। प्रांतीय राज्य सरकारें, विधानसभाएं सक्षम है, ठीक है, मगर जब बहुत अब देश एक हो चुका है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतनी मोबिलिटी है ऊपर से नीचे तक, तो अब इसको लागू करने के लिए सर्वोत्तम यही होगा कि पार्लियामेंट जो है इस पर कानून बनाए।